श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री राधा कृष्ण विवाह के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री गोविंद मन मोहिनी श्रीमती सर्वकांता शिरोमणि श्री राधे की कृपा से मैंने आप सबके सम्मुख प्रथम भाग में श्री नंद जी के भांडीर वन में श्री राधा के दिव्य दर्शन की दिव्य घटना का प्रसंग कहा था, जिसमें नंद जी श्री राधा जी के अति दुर्लभ और दिव्य दर्शन करते हैं। श्री राधा की कृपा से उन्हें उनके चरणों में अविरल भक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात शिशु रूप में वे भगवान श्री कृष्ण को राधा को सौंप के चले जाते हैं। श्री राधा भगवान को लेके भांडीर वन में आगे चली जाती हैं। इसके पश्चात उन्हें राक्ष की इच्छा प्रकट होती है और भगवान श्री गोविंद की माया से वहाँ रास मंडल प्रकट हो जाता है और परम विस्मय और उल्लास से रासेश्वरी श्री राधा भगवान के साथ सानंद व्यतीत करती हैं। इस कथा के माध्यम से मैं आप सभी दिव्य आत्माओं को यह भी ज्ञान कराने की चेष्टा करूंगा, जहां भगवान श्री राधा को अपने प्राणों से अधिक प्रेम क्यों करते हैं और राधा नाम की क्या महिमा है, यह सब वृत्तांत पढ़ सुनाऊंगा। कथा पढ़ते समय कोई अपराध, गलती या शब्दों के उच्चारण में त्रुटि रह जाए तो मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे और इसे अपने हृदय में धारण करे, जिसे सुनकर आप सभी का सर्वांग कमल की भांति भक्ति से खिल उठेगा। यह कथा का द्वितीय भाग कुछ इस प्रकार से है। इसी क्षण राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलेशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों में वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्र खंबे उस मंडप की श्रीवृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगुरी, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वह नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और मणिकों की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मनीन्द्र सरचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका का समूह से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने उस पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरों के गुंजरवास से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर बंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मनीन्द्र निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सारतत्व बने हुए थे। केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंडस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्षस्थल में अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहे थे। दोनों नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा छीन लेते थे। मालती की बालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा धारण किए हुए उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देख सर्वस्मृता स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगी।
उनकी पलकें नहीं गिरते थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में ध्वलता अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुमसे मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तो लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण, शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्वबीज स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरानने, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, तुम मुझे उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मुझे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सब देवता मेरे लिए प्राणों के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपने प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। यो कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभु, मुझ गोलोक की सारी घटना याद है। मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो। वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो,
तथापि योग अयोग तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल की जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं कलेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र ना ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। उस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या विसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी क्षण ब्रह्मा श्रीहरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से ये द्वितीय भाग का संवाद यहीं समाप्त होता है। तीसरे भाग में मैं आपको ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा की स्तुति और श्री राधा कृष्ण के विवाह के दिव्य लीला का वृत्तांत पढ़कर सुनाऊंगा। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।